गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। 12 चैप्टर जो कहाँ है हमारा यूनिट 5 का है। यूनिट 5 का नेम क्या था? स्पेस एंड एनवायरनमेंट। इसमें हमारे चैप्टर का नेम क्या है? 12 चैप्टर का नेम है एयर। एयर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हवा, वायु, कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ हम जिसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। तो ये हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ वी शैल लर्न, इसमें कुछ हमें टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा एयर हैज़ वेट। एयर होती है, उसमें वेट होता है, उसका भार होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो एयर होती है वह स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वह स्थान को घेरती है या जगह उसको चाहिए होती है। विंड, विंड मीन्स होता है हवा। जो जब एयर फास्ट चलती है उसी को हम विंड बोल देते हैं। फिर एयर हेल्प्स इन बर्निंग। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें एयर की हमें यूज़ होता है, या एयर की हेल्प, हमें सहायता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है एयर इज़ ऑल अराउंड अस। जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है, जिसको हम फील भी करते हैं डेली लाइफ में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, छोटे प्लांट्स हो गए, बड़े ट्रीज हो गए, इन सबको ब्रीथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एयर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हमने अभी आपको बताया कि हम एयर को सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको महसूस किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखना है हमें, और दिस पिक्चर्स शो हाउ यू फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन पिक्चर्स को देख के हमें ये पता करना है कि हम कैसे एयर की प्रेजेंस को किस तरीके से हम फील कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट डायग्राम है, अ फैन ब्लोज एयर। देखो जो फैन चल रहा है तो एयर आ रही है हमारे पास। तो देखो आपको दिख रहा है कर्टेंस लगे हुए हैं, ये विंडो है, विंडो पे कर्टेंस लगे हुए हैं, ये भी उड़ रहे हैं। बुक है, ये बुक रखी हुई है, तो इसके पेजेस भी क्या हो रहे हैं? इधर उधर हो रहे हैं, यानी कि जिससे हमें पता चलता है, इससे हम एयर की प्रेजेंस को बता सकते हैं कर्टेंस के हिलने से, बुक्स के पेजों के इधर उधर होने से। सेकंड डायग्राम है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कूलर। जब हम एक कूलर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है? आपको दिख रहा होगा हमारे इसके, ये जैसे एक बॉय बैठा है तो इसके कपड़े भी हिल रहे हैं, इसके बाल भी देखो हिल रहे हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एयर की प्रेजेंस के बारे में या उसकी उपस्थिति के बारे में पता चलता है। फिर थर्ड है ब्लोइंग अ बलून। जब हम अपने मुंह से बलून को फुला रहा है, देखो ये बॉय, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि जब ये एयर इसके अंदर भर रहा है, तो देखो आप देख रहे हो कि बलून का आकार अपने आप धीरे धीरे उसका से बड़ा होता जा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। इन तीनों डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं? एयर की प्रेजेंस को बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर हैज़ वेट। एयर में क्या होता है? वेट होता है, उसका भार होता है। कैसे? वेट हैज़ एम्प्टी फुटबॉल। पहले क्या करो, एक एम्प्टी फुटबॉल लो, उसका वेट नापो, ठीक है। देख लिया कि कितने किलो की है, मतलब कितने किलो की, तो वो होगी नहीं, ग्राम में होगी वो, तो है ना। तो वो उसको हम ग्राम में नापेंगे कि वो कितने ग्राम की है, देख लिया हमने उसको, ठीक है। उसके बाद ना पंप एयर इनटू द एम्प्टी बॉल। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, तो जो खाली फुटबॉल है उसको हम पंप से क्या करेंगे? फिर एयर उसके अंदर डालेंगे। ना वेट इट अगेन, फिर उसको वेट करेंगे, उसका फिर से वेट करेंगे। हम क्या देखते हैं उसमें? देखना दोनों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? We will find that the football after pumping in air weighs more। हमने ये देखा कि जब हम फुटबॉल को ऐसे ही वेट किया था बिना उसके अंदर, वो जब वो खाली थी, उसके बाद एयर फिल करने के बाद पंप से, उसके बाद फिर उसको हमने फिर से वेट किया तो उसका वेट ज़्यादा था। कैसे? दिस सो दैट एयर हैज़ वेट। यह हमें क्या बताता है कि एयर में वेट होता है, जब तो उस फुटबॉल का जो वेट था वह एकदम से बढ़ गया। देखो इसके पास, इस बॉय के पास एम्प्टी फुटबॉल है, उसके बाद इसने पंप किया एयर फुटबॉल में, फिर इसको जो पूरी शेप ले लिया, जब बॉल ने अपना फिर से वेट किया तो उसका वेट ज़्यादा निकला उससे। इससे हमें पता चलता है कि एयर के पास क्या होता है? उसके पास अपना एक वेट होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो एयर होती है वह ऑक्यूपाइज यानी कि स्थान को क्या करती है? स्पेस मीन्स स्थान, ऑक्यूपाइज मीन्स घेरना। एक स्थान को कवर कर सकती है या कोई भी प्लेस है उसको घेर सकती है। जैसे
ब्लो अ बलून, एक देखो ये बलून ऐसे ही डला है, इसमें एयर नहीं है, फिर इसने क्या किया, अपने मुंह से इसको एयर दी, तो देखो ये एयर से फूल गया, तो इतना ये स्पेस है इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। इट ग्रोस बिगर, ये कैसा हो गया, धीरे धीरे करके ये एयर जाती गई तो ये बड़ा होगा। वाई, ऐसा क्यों हुआ, तो इट इज़ बिकॉज एयर गोस इनटू इट, ये इसलिए हुआ कि जो एयर थी वह इसके अंदर चली गई। दिस सो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यह हमें क्या बताता है कि जो एयर होती है वह स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड। विंड किसको बोलते हैं, एयर मूव्स, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है, देखो अभी हम देख सकते हैं, हमारे मतलब देख नहीं सकते, मतलब फील कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है, पूरे ऑल अराउंड में एयर है तो, लेकिन इसकी प्रेजेंस का पता हमें मतलब सिर्फ फील करके कर सकते हैं। लेकिन जब यही एयर मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, उसको हम विंड बोल देंगे। जैसे कि जी क्लॉथ है, तो एयर फास्टली चल रही है, तो ये भी आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं, तो है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विंड। विंड कैन मूव थिंग्स, जो विंड होती है एयर की, वो क्या करती है, किसी भी थिंग्स को, किसी भी वस्तु को मूव करा सकती है, उसमें मूवमेंट ला सकती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा एयर हेल्प्स इन बर्निंग। जो एयर होती है वह किसी भी चीज़ को जलने में उसकी हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को जलाने में हम एयर की हेल्प लेते हैं। जैसे प्लेस अ कैंडल ऑन अ टेबल, एक टेबल लो, उसके ऊपर एक कैंडल रखो, लाइट इट, और उसको लाइटर से या फिर माचिस से उसको जला दो। कवर द लाइटेड कैंडल विथ अ ग्लास जार, एक ग्लास लो, ग्लास जार लो, हाँ ट्रांसपेरेंट, उसको उसके ऊपर रख दो, कांच के ग्लास को। आफ्टर सम टाइम द कैंडल इज पुट आउट, थोड़ी समय बाद हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद जो कैंडल होती है वह अपने आप बुझ जाती है, बंद हो जाती है, पुट आउट हो जाती है। वाई, ऐसा क्यों हुआ, द लाइटेड कैंडल डज नॉट गेट एयर, जो लाइटेड कैंडल होती है, लाइटेड कैंडल है जिसको हमने जलाया था मैच स्टिक से, उसमें क्या हुआ, उसके लिए एयर नहीं मिली। थस एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, तो उसके लिए एयर नहीं मिली, तो वो क्या हुआ, वो बुझ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बर्निंग के लिए। अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, अगर उस टाइम अगर एयर की प्रेजेंस नहीं होगी तो वो चीज़ बर्न नहीं होगी। हमारा चैप्टर तक ख़त्म होता है। सेकंड वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रीड करना है और इसकी वर्ड मीनिंग्स लिखना है। थैंक यू।